जीव की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। जागृत अवस्था में व्यष्टि में वह विश्व है, विश्व जाना जाता है। सुषुप्ति स्वप्नावस्था में वह तेजस के रूप में जाना जाता है, और सुषुप्ति में प्राज्ञ कहते हैं उसे। ये तीन अवस्थाएं होती हैं, और समष्टि में वही विराट हो जाता है, हिरण्यगर्भ हो जाता है और अव्याकृत हो जाया करता है। समष्टि का प्राज्ञ, समष्टि का अंश ही प्राज्ञ है, अंश अंशी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अंश अंशी के बिना तो होगा नहीं। मैं सुख से सोया, मैं सुख से सोया, जब आप सो गए तो सुख से सोया ये आपको कैसे पता चला? कौन है जिसने कहा सवेरे कि हमको अच्छी नींद आई? अहम सुखम अश्वाप्तम न किंच दवे दिशम, हमने कुछ नहीं जाना, हम सुख से सोए। ऐसा बताने वाला कौन है? कोई तो है ना, उसी को तो समझना है, उसी को समझना है। आत्मा का कभी नाश होता नहीं है, क्योंकि वो सुषुप्ति के बाद भी, जागने के बाद भी सोया था। यह भान अविनाशी ही कराता है कि मैं सुख से सोया। हमारा देह तो विनाशी है, हम तो 80, 90, 100 साल में जाने वाले हैं। लेकिन जिसने जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था के बाद सुषुप्ति में भी ये बोध हमें कराया, ये माना जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में ये जीव ईश्वर से मिलता है, रोज मिलता है। जब ये सोता है, गाढ़ी नींद में जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है, एक क्षण के लिए इसका प्रतिदिन परमात्मा से मिलन होता है, प्रतिदिन होता है। आधुनिक उदाहरण से समझना है तो जैसे आप अपना मोबाइल बिजली के करंट में लगा देते हैं 1-2 घंटे तक, तो 24 घंटे तक फिर उसमें बैटरी होती है। इसी तरह से जब हम बहुत गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, बहुत गाढ़ी नींद में जब चले जाते हैं, आपने देखा होगा जिन लोगों की रात में नींद पूरी नहीं होती, उनका दूसरे दिन काम में मन नहीं लगता, झुंझलाहट आती है, बार बार में पत्नी से, बच्चों से विवाद करता है, नींद ना आने के कारण अच्छा नहीं लगता, उसके मन में बेचैनी जैसी रहती है। क्यों? क्योंकि नींद गाढ़ी नहीं हुई है, तो सुषुप्ति में नहीं गया है, तो सुषुप्ति में नहीं गया है तो परमात्मा से नहीं मिला है। एनर्जी प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, आत्मशक्ति प्राप्त करता है। सुषुप्ति में वह सुखी है और बिना साधन के सुखी है, बिना साधन के सोया है ना। तो इसलिए जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। सत माने अविनाशी, चित माने चेतन, और आनंद माने सुख की राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है माने वो जड़ नहीं है, अमल है माने मल विक्षेप आवरण रहित है, और सहज सुख की राशि है माने कोई बनावटीपन नहीं है, ज्यों का त्यों यथावत, जैसा है वैसा ही है। और सुख की राशि है यानी ढेर, आनंद का भंडार जिसके पास है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी।